घर में। मुझे नहीं पता मैं वहां जाकर सही कर रही हूँ या नहीं, लेकिन अगर इनकी बात का मान नहीं रखा तो गलत होगा। गलत आपके साथ हुआ और हम उसे ठीक करना चाहते हैं। चलिए। साहिल का प्रियंका, हम घर वापस आ गए। आप तो उठ। पता है मैंने तेरी शादी की लाइट्स ना किसी को उतारने नहीं दी है। रोज जलती है, तब तक जलती रहेंगी जब तक तेरी दक्ष के साथ शादी ना हो जाए और तू इस घर से विदा ना हो जाए। कुछ नहीं। ये डॉक्टर जो भी कहते हैं ना, मैं उनकी बात को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि मैं जानता हूं तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, क्योंकि तू भी जानती है तेरा भाई तेरे बगैर नहीं जी सकता। तुझे एक बात बता, जिसकी वजह से तेरी शादी टूटी ना, मैंने उसकी शादी भी तुड़वा दी और उसे ऐसा सबक दिया है वो जिंदगी भर याद रखेगी। हमारे बीच भी कभी नहीं आ पाएगी, ना ही कभी इस ओबरॉय मैंशन में पैर रख पाएगी। यहाँ क्या कर रही है? आप ओबरॉय मैंशन जल्दी आइए, फास्ट। शिवाय, शिवाय, वो बाहर क्या हुआ? तुम चलो, जिसको चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहा है बिल्लू को? आप रुक क्यों गई हैं? ये आपका भी घर है। चलिए। एक मिनट। यहाँ क्या कर रही हो? अनिका को हम लाए। तुम लोग लेकर आए हो? क्यों? क्योंकि दादी, अनिका इस घर की बहू है
और शिवा भैया की वाइफ भी। ओम, तुम ये क्या कह रहे हो? सच दादी, मैं सच बोल रहा हूँ। और दादी, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो भैया से खुद पूछ लीजिए कि उन्होंने कल रात को इनसे शादी की थी या नहीं। बिल्लू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने शादी कर ली है? किसने कहा मैंने इस लड़की से शादी की है? तो ओमरू ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अनिका, तुम बताओ सच क्या है? अब डरिए मत, दादी को सब कुछ बता दीजिए। ये सच है। कल रात शिवाय ने मेरे साथ शादी की। क्या सबूत है? क्या सबूत है मैंने तुम्हारे साथ शादी की है? दादी, ऐसे तो कोई भी लड़की आएगी यहां और कहेगी कि उसने मेरे साथ शादी की है। कोई गवाह, कोई सबूत, कुछ तो होगा शादी का। मेरी मां का ये सबूत। और ये मंगलसूत्र, दोनों गवाह भी और सबूत भी कि कल आपने मेरे साथ शादी की। भाई गॉड की कसम, अगर ये लड़की सच बोल रही है और सच में शिवाय ने इससे शादी कर ली तो मेरा और टियादी का प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब हमें बैंकरप्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा। बिल्लू, सच सच बोल, तूने इससे शादी की है? आप भी किसकी बातों में आ रही है दादी? बाजार में 100-100 रुपए की बिकते हैं ये मंगलसूत्र। मंगलसूत्र 100 रुपए का हो या लाखों का, किसी सुहागन के लिए अनमोल होता है। और कोई भी लड़की इस तरह का दावा ऐसे ही नहीं करती। सच बता, तूने अनिका से शादी की है? नहीं दादी, हमारे बीच जो भी हुआ उसे मैं शादी नहीं कहूंगा। और तुम ये नकली आंसू बहा के ना झूठ को सच नहीं बना सकते। और आप भी सच को झूठ नहीं बना सकते। ओह कम ऑन, एक रात साथ बिताने को शादी नहीं कहते। बिल्लू, सॉरी दादी, आपके सामने ये सब कहना पड़ रहा है, लेकिन ये लड़की और कोई भाषा नहीं समझती है। रात गई, बात गई, तुम भी दफा हो जाओ यहां से। I get it. समझ रहा हूं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अमीर लड़का फंसा है, हाँ? उसे शादी का नाम देकर पीछा छुड़ाने के लिए पैसे ऐंठना चाहती हो उससे। You know what? जो तुम चाहती हो ना, मैं कभी होने नहीं दूंगा। तुम्हारी चालाकियां मेरे सामने नहीं चलेंगी। शिवाय, ये सब क्या है शिवाय? हमने शादी कर ली, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? दक्ष की गलती का बदला ले रहे हो?
दक्ष ने तुम्हारी बहन से शादी नहीं की तो तुम उसकी बहन से शादी नहीं करोगे, इसलिए तुमने अनिका से शादी। पर शिवाय तुम्हें पता है ना, दक्ष ने जो भी किया सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए किया, तो फिर कैसा बदला, और वो भी मुझसे। ऐसा कुछ नहीं है टिया, मैंने इस लड़की से शादी नहीं की है। झूठ बोल रही है ये। शादी का वादा मैंने तुमसे किया है, शादी में तुम ही से करो। इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अफसोस की बात है कि तुम दोनों ने इस लड़की की बातों में आके अपने भाई पे शक किया। अरे इसे यहाँ लाने से पहले अपने भाई से तो पूछ लेते। पूछते भी ना दादी, तभी शिवा यही कहता जो आप कह रहे हैं। भैया सच छुपा रहे हैं। कुछ नहीं छुपा रहा हूं, जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूं। तुम इस घर से खुद निकलोगे या इस घर से धक्के मार के बाहर निकलवाऊं मैं? एक मिनट, एक मिनट। सच कह रहा है ना तू? तो प्रियंका की कसम खा कसम और बोल दो ना अनिका से शादी नहीं की। खा। मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। जिसे मानना है वो माने, जिसे नहीं मानना है I don't care. चलो ठीक है। तो ठीक है, हमें भी किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। हम भी वही करेंगे जो हमें करना है। जिसे मानना है वो माने, नहीं मानना है ना माने। आज तक तू हमारे लिए करता है, अब हम दोनों मिलकर करेंगे। अब तुम दोनों क्या करने वाले हो? अब तक शिवाय हमारी हर गलती सुधारता है, अब हम इसकी गलती सुधारेंगे। क्या मतलब है तेरा? क्या कर रहे हो? वही जो भाई होने के नाते हमें करना चाहिए। और सॉरी, हमने आपको ऑलमोस्ट भाभी मान लिया था, पर आज से हमारी भाभी अनिका। शिवाय, ये मेरी इंसल्ट है। एक्चुअली काफी इंसल्ट है, पर आपके लिए नहीं, अनिका भाभी के लिए। मतलब इमेजिन शादी के बाद ये पहली बार घर आई, इनका गृह प्रवेश करना तो दूर, इनके हस्बैंड शादी से इनकार कर रहे हैं। बताओ अब क्या करना? हाँ एक मिनट। ये
तो हाँ, तो भाभी आप अपने राइट फुट से ये मटका गिरा दीजिए। कलश गिरा दीजिए। हाँ, कलश गिरा दीजिए और अंदर आ जाइए। एक मिनट। दिखा ना। तो और अंदर आना है और पहले दायां पैर। हाँ, वो दोनों रख देना और फुटप्रिंट्स आने चाहिए। आइए बाबा। दादी, अपने बहू को आशीर्वाद नहीं देंगी आप? दादी एक मिनट। दादी, जब बहू गृह प्रवेश करती है तो घर का जो बड़ा होता है ना, उसे शगुन देता है। दादी, जो रस्में हम कर सकते थे वो हमने की, लेकिन ये रस्म आप कर सकती हैं क्योंकि इस घर की बड़ी आप हैं। दादी प्लीज ये रस्म कर दीजिए ना। ये दादी थोड़े पुराने ख्यालातों की है ना, जनरेशन गैप। पर भाभी आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, टाइम के साथ थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल। आप चलिए ना, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। आइए। के कहने पे मैं तुम्हें ये शगुन दे रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। जब तक बिल्लू खुद मुझे आके नहीं बोलता कि तुम उसकी पत्नी हो, मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकार नहीं कर सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।